नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की युग पर्वतकाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री श्री विशाल सागर जी महाराज जी की जय। विचित्रता से भरा हुआ है संसार। नारायण जिस रुक्मणी को हर के लाया, नारायण ले तो आए उस रुक्मणी को हर के, कृष्ण के उस चारित्र को देखना। उस चारित्र को पढ़ते समय एक विचित्र गणना जो मैंने पढ़ी उस घटना को आपके सामने रखता हूं। चाहे तुम नारायण के पुत्र हो जाओ, तुम चक्रवर्ती के पुत्र हो जाओ, चाहे तुम तीर्थंकर के पुत्र क्यों ना हो जाओ, पुत्र किसी के भी हो जाओ, पल्ले में पुण्य चाहिए। पुत्र होने से कुछ नहीं होता, होता है पुण्य पाप से। आज उस घटना को आपके सामने रखना हो। घटना की विचित्रता को समझना कि हम जीवन में हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे लिए महत्वपूर्ण घटना क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, हमारे कर्म किसे महत्वपूर्ण है। उस सिद्धांत को आज आपके सामने पुनः एक बार रख रहा हूं। नारायण रुक्मणी को हर के लेके आए, द्वारिका में उन्होंने आनंद से जीवन बिताना शुरू किया। संयोग की बात, रुक्मणी कहते हैं लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर थी, अप्सराओं से भी ज्यादा जिसका सुंदर रूप था। घटना यहां तक घट गई कि सत्यभामा को ये पता पड़ा कि कृष्ण मेरी सोत लेके आए हैं। और सबसे ज्यादा महिला को अगर चिढ़ होती है तो अपनी सोतन से, कोई नहीं चाहता कि मेरी सोतन हो, लेकिन हुआ था। और एक ये भी माना जाता है सरस्वती और लक्ष्मी आपस में सोत मानी जाती है। जहां सरस्वती होती वहां लक्ष्मी नहीं होती, जहां लक्ष्मी होती वहां। इसीलिए कहा है कि महिलाओं में ईर्ष्या सहज होती है। ईर्ष्या सहज होती है स्त्रियों में, इसलिए चाहे वो देवी भी हो जाए तो भी ईर्ष्या करती है। और जी नमोस्तु, अपने जैनागम में जिस तरीके से लक्ष्मी का वर्णन अन्य में आता है, ऐसा कुछ वर्णन है क्या कि धन की देवी लक्ष्मी? और हमारे यहाँ लक्ष्मी का वर्णन आता है, लेकिन हमारे मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्णन आता है। पहला लक्ष्मी, हमें अगर चाहना ही है तो मुक्ति को चाहे। दूसरी, हमारे यहाँ जब माँ 16 स्वप्न देखती है तो एक स्वप्न जरूर आता है जिसमें लक्ष्मी का कलश करते हुए दिखाया जाता है। एक स्वप्न उसमें आपको जरूर मिलेगा। इसका मतलब हम धन की ओर ना चले जाएं, हम ज्ञान रूपी लक्ष्मी की ओर जाएं। ये एक सिंबॉलिक है जो आपको मिलेगा। आपको प्राचीन प्रतिमाओं के ऊपर जब
का आप कभी परिकर मिलेगा तो उस परिकर में आपको ये देखने को मिलेगा कि भगवान की केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के ऊपर एक 4 हाथ में एक कमंडल लिए हुए आपको परिकर बहुत प्राचीन मिलेगा। अब यह होना बंद हो गया क्योंकि उसके दुष्परिणाम हमको कुछ देखने को मिले, हमारे लिए हमारे धर्म को इससे क्षति पहुंची, इसीलिए अब उसको गौण कर दिया गया। लेकिन पहले ये परिकर प्राप्त होते थे। तो हाथी अभिषेक करते हुए दिख रहा है, इस टाइप से रहता है हमारे जी। तो उससे हमारे लिए नुकसान है। हाँ, इसका लेकिन अपने आगम में क्या महत्व है और कैसे इसको दर्शाया गया है, क्यों दर्शाया गया? इसका स्वप्न का जब फल पूछा गया कि 16 स्वप्न में माँ के स्वप्न का जब पूछा माँ ने, तो उसमें बताया कि आपका पुत्र 3 लोक की लक्ष्मी का नाथ होगा, मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा और इतना वैभवशाली होगा वो कि हर व्यक्ति उसके चरणों में प्रणाम करेगा, मतलब हर धन वैभव को वो प्राप्त करने वाला होगा। इस बात का वो द्योतक था वो। और जब 56 कुमारियों का वर्णन मिलेगा आपको, तो जो आपकी 14 नदियां हैं, इन नदियों पे देवियां निवास करती हैं, श्री हिरी धीरती कीर्ति लक्ष्मियां। तो वहाँ आपको लक्ष्मी नाम की एक देवी का वर्णन जरूर मिलेगा अपने आगम में। तो ये एक देवी है जो यूँ कह सकते हैं कि भाई देवियाँ देवता वैसे ही वैभव संपन्न होते हैं, लेकिन इनके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ विद्याँ सब होती हैं इनके पास। अब इसको एक सिंबॉलिक बना लिया गया है कि ये धन की देवी है, इससे धन आता है। तो एक उनकी अपनी कल्पना है, उनका अपना मान्यता है, तो अपन इसको क्यों, हम उससे विरोध नहीं है। और ये कि इस तरीके सुंदर स्त्री के रूप में लक्ष्मी का रखना, फिर आदमी फोटो रख लेते हैं अपने उसमें दिवाली के समय और उसकी भी पूजन कर लेते हैं, चूंकि तो मोक्ष लक्ष्मी मान के करेंगे उसको? नहीं, हमारे यहाँ पे वहाँ का जो वर्णन है वो उसको देखना। 2 वर्णन हमारे यहाँ देखने लायक है। चूंकि प्रश्न आपने कहा है तो इसलिए इसको पहले पूरा कर देता हूँ। हमारे यहाँ गणेश किसे माना गया? हमारे यहाँ गणेश गणधर को माना गया। गणधर का नाम होता है गण, गण का ईश, गणधर कहलाता है। जो मुनि संघ होता है वो कहलाता है गण। गण का जो ईश होता है उसे बोलते हैं गणेश, उसको बोलते हैं गणधर। हमारे यहाँ गणधर वही कहलाते हैं। ऐसे भगवान के जो दिव्य ध्वनि को झेलते हुए हम गणधर कहते हैं। वो गणधर पूरे जितने भी मुनियों का संघ होता है उन संघ का स्वामी होता है, उसे बोलते हैं गणेश। गणधन ईश शब्द से गणेश शब्द बना है। इसी प्रकार से जो लक्ष्मी का वर्णन मिला है हमारे यहाँ, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का और मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्णन हमारे यहाँ विशेष तौर से मिलता है। रही बात हमारे यहाँ जो लक्ष्मी की पूजा होती है वो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, जब उस दिन जो हुआ था गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमारे यहाँ पूजन के 2 वर्णन मिलेंगे आपको। प्रातःकाल भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। निर्वाण महोत्सव मनाने का मतलब होता है भगवान की मुक्ति की जो दशा होती है, प्रातःकाल बेला में, गोधूली बेला में भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो अमावस्या की जो रात थी वह रात हमारे लिए भगवान के निर्वाण महोत्सव की रात थी। एक बात रात बीती, एकम लगी। एकम लगने के बाद हमने जब अमावस्या की शाम होते होते जैसे ही भगवान को इधर केवल ज्ञान हुआ, गौतम स्वामी इतने आकुलित हुए कि अब मैं प्रभु आपके बिना कैसे रहूँगा। उनकी अनुकूलता इतनी थी कि उन्होंने ध्यानस्थ हो गए और कहते हैं शाम होते होते गोधूली बेला, संध्या की गोधूली में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हम जब भी पूजा करें, हम भगवान की पूजा केवल ज्ञान के रूप में करें, शाम को गौतम स्वामी की केवल ज्ञान के रूप में करें। हमारे यहाँ उस ज्ञान रूपी मुक्ति रूपी लक्ष्मी की पूजा है। हमारे यहाँ कोई धन रूपी इत्यादि की कोई पूजा जैन धर्म शासन में नहीं है। अन्य शासन उनकी भक्ति से करता है, वो उनका शासन है, वो करें, उन्हें हमें कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि मैं पहले ही एक बात आपसे स्पष्ट कह दे रहा हूँ, ये मेरा प्रवचन अपने भक्तों के लिए, जो जैन शासन को मानने वाले उनके लिए। तो अपन अपने शासन की चर्चा करें, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं। वो किन की पूजा करते हैं वो उनकी मान्यता में, उनके यहाँ लक्ष्मी है, हमारे यहाँ भी लक्ष्मी है। वो उनकी मान्यता से लक्ष्मी पूजे, हम अपनी मान्यता से पूजें। तो हमें किसी भी प्रकार के भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम भ्रम में पड़ते हैं तो एक बात ध्यान रखना, आप अपने सम्यक दर्शन को क्षति पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल आप कभी भी, एक बात नहीं, जब संयोग की बात थी, हम लोग हाँसी हरियाणा में थे, उधर ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है।
एमपी में भी है, लेकिन उधर बहुत ज़्यादा प्रचलन में, तो वो तस्वीरें रखते ही हैं। क्योंकि उन्हें विरोध इसलिए नहीं होना चाहिए मेरी बात से, क्योंकि वो भगवान महावीर की तस्वीर रखते। क्या वो भगवान महावीर की तस्वीर रखते हैं पूजा में? वो लोग नहीं रखते, तो हम लक्ष्मी जी की नहीं रखते। इसमें आपत्ति किस बात की? इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमारे मन में आपत्ति होती है कि भाई वो तस्वीर नहीं रखते तो हम रखे, तो नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। वो भगवान महावीर की नहीं रखते, गौतम स्वामी की नहीं रखते, हम अपनी उनकी नहीं रखते, किसी देवी देवता के हम नहीं रखते। कभी भी पूजा करते समय ये विवेक रखना, कभी भी भेड़ चाल से मत चलो। हमने लाद लिया है अपने ऊपर। एक बात ध्यान रखना, वास्तव में लक्ष्मी का स्वभाव तो चंचल है, वो रुकने वाली नहीं है आपके पास। हाँ, एक बात। दूसरा, कभी भी तस्वीरों लगाने से कभी धन की देवी प्रसन्न नहीं होती। देवी प्रसन्न होती अपने पुण्य से। हमारे पुण्य को प्रबल बनाइए, अपने आप संसार का सारा वैभव आपके चरणों में डाला मिलेगा। वही घटना आपके सामने में रखने जा रहा हूं, सारा संसार का वैभव। महाराज श्री, अभी आपने बताया कि प्रातःकालीन हम करते हैं मैंने मोक्ष, जब भगवान को मोक्ष हो गया, और सायंकालीन बेला में दीप जलाते हैं केवल ज्ञान के स्वरूप में। तो महाराज श्री, लेकिन हमारे यहाँ तो कई लोग है ना वो पूजा के लिए एक मुहूर्त निकालते हैं, तो उसके लिए ना शाम को दीपक जलाना चाहिए या मुहूर्त के अनुसार पूजा करनी चाहिए? फिर हमारे यहाँ दिवाली की सुव्यवस्थित पूजाएं होना चाहिए। अब हमें इस पूजाओं के तरीकों को बदलना होगा। हमारे यहाँ पर जो कुछ ऐसे स्वाति नक्षत्र के अंदर ये काल पड़ता है, मैं बता देता हूँ आपको ये नक्षत्र कौन सा पड़ता है। उस दिन स्वाति नक्षत्र मिलेगा आपको। स्वाति नक्षत्र के अमावस्या की रात, जब कार्तिक की अमावस्या में स्वाति नक्षत्र पड़ता है, उस नक्षत्र के अंदर हमारा निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है पहली बार। तो जब भी स्वाति नक्षत्र की गोधूली बेला में ही आप उस निर्वाण महोत्सव को मनाइए। कभी कभी आपके 2 अमावस्या हो जाती है, इस बार भी शायद 2 ऐसे ही हो रहा है। जिनेतर बंधु अपनी शायद 23 को मना रहे हैं और 24 को अपन मना रहे हैं, अपन 25 को मना रहे हैं। हाँ, तो ऐसे कुछ 24-25 को अपन हो रहा है। तो हमें मात्र भगवान की स्वाति नक्षत्र मनाना है, इसलिए अपने को 25 तारीख ही मानना है। जो भी अपनी तारीख है उस वक्त तो फिक्स मानना। दूसरी बात, इस बात का विवेक रखना कि जिस क्षण हम दिवाली की बेला मनाएंगे, उस क्षण हम यहाँ पे जब उपस्थित होंगे, तो आपके लिए बता दूं वो गजब का दिन होगा आपके लिए। क्योंकि उस दिन आपकी 4 बजे यहाँ एंट्री मिलेगी। सुबह 4 बजे आपको यहाँ आना होगा। उस दिन देखना आप क्यों आना होगा, वो बता दूंगा क्यों। फिलहाल तो आप अपनी तय मानसिकता बना लेना कि आपको यहाँ पे, क्योंकि ये जगह नहीं मिलने वाली उस दिन 4 बजे आपको इस स्थान पे। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, हाँ, आप ये मत समझना कि महाराज देख लेने यहाँ कोई नहीं आएगा और मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ कौन कौन आएगा इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मानसिकता बना लेना अपनी 4 बजे। उसके बाद जब आप यहाँ पर होंगे, फिर यहाँ से आपकी पूजन इत्यादि करने की पूरी विधि महाराज बताएंगे। फिर शाम को ठीक आपको कुछ मुहूर्त हम देंगे। उस मुहूर्त के अंदर आपको संध्या रात्रि होने से पहले पहले पूजा करना है। अष्टद्रव्य से जब भी पूजा करो, संध्या होने से पहले करो। रात्रि के बाद कोई भी अष्टद्रव्य की पूजा जैन आमनाय में मान्य नहीं है। कभी भी आप जो रात में पूजा करते हैं अष्टद्रव्य से, वो ठीक नहीं होता आपके लिए। फिर सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। मिलेगी, पुरुषार्थ कर रहा हूँ कि आपको पुस्तक मिल जाए जिसमें सारी हमने व्यवस्थाएं दी है। उस व्यवस्थाओं को आपको व्यवस्थित देंगे। एक बात, खाता बही जो भी आप बनाएंगे, उन खाता बही पे आपके लिए सिस्टमेटिक वहाँ पर लिखा रहेगा कि आपको क्या लिखना है। आपको श्री महावीराय नमः, एक तरफ शुभ लाभ, एक तरफ लाभ, इस प्रकार से लिखते हुए 5 स्वस्तिक श्री बनाना है आपको पर्वतनुमा। 5, 4, 3, 2 और 1, ये पर्वतनुमा एक स्वस्तिक बनेगा जो एक आपका पिरामिड का आकार लेगा। आप किसी प्रकार की कोई अन्य देवी देवताओं को वहाँ पे ना लिखेंगे, ये सहाय वो सहाय, ये कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ एक ही सहाय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमारे सहायक है, भगवान महावीर हमारे सहायक है, हम गौतम स्वामी हमारे सहायक है। शेष हमारा कोई सहायक नहीं है। संसार में 4 ही शरण है। इन शरणदाताओं की शरण ले, बाकी किसी की शरण लेने की आवश्यकता कहीं नहीं है, ना थी ना है। मैं पहले भी कह चुका। आप उसके बाद आपके जो बही खाते होते हैं उनमें व्यवस्थित आपकी तैयारी लिखें,
महावीर निर्वाण महोत्सव लिखें, महावीर निर्वाण संवत लिखें, पूरा संवत विक्रम संवत डालें। यही आपको डालना है, यही आपका खाता बही का मुहूर्त है। दिवाली की पूजा भी आपको इस प्रकार से करने के बाद घर का जो मुखिया होगा वो मुखिया जब पूजा करेगा उस क्षण उस शुद्धि के वस्त्रों में करेगा, मतलब सोले के कपड़े पहन के करेगा। पूरा परिवार उस दिन संध्या स्नान करके वहाँ पर भगवान महावीर की तस्वीर, जिनवाणी और 16 बत्तियों वाला दीपक, मतलब 4-4 बत्ती एक में होगी, ऐसी आपकी 16 दीपक होंगे जो 64 रिद्धि के आपके प्रतीक होंगे। आप एक एक रिद्धि मंत्र आपको पढ़ना है और उन दीपकों को जलाते जाना है, और उन 16 दीपकों से आपको वहाँ अपने परिवार में आरती पूजा करने के बाद कुछ दीपक आपके जिन मंदिर में आपको भेंट करना है, कुछ दीपक आपके परिवार में और कुछ दीपक अपने अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों के लिए आपको देना है। कुल मिला के ये पूजा आपकी गौतम स्वामी को लेके होगी, केवल ज्ञान को लेके होगी। इस पूजा में कोई भ्रम किसी प्रकार की आप उछालते हो, लाई नहीं उछालना, ये ठीक नहीं मानी जाती। ये आप खुद जानते हो लाई कब उछाली जाती है। हाँ। ये लाई नहीं उछालना। हाँ, ये आप कहीं मत रखिए। अपने यहाँ जैन शासन में ये कहीं मान्य नहीं है। कोई कील उखालता है, कोई लाई उछालता है, ये नहीं करना। अपने यहाँ मात्र आपको रखना हो तो श्रीफल इत्यादि को रख के उसके रूप में आप एक आनंद के रूप में कि आज भगवान को केवल ज्ञान हुआ है तो मैं भी ऐसी लक्ष्मी को पाऊँ, तो आप उस त्यौहार को मनाते हुए पेड़ इत्यादि आप एक दूसरे को देते हो, एक अलग बात है ना, वो एक त्यौहार के रूप में। तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। आप किसी प्रकार की कोई, अच्छा जब आप लोग करेंगे तो एक इसमें मंगलाष्टक सबसे पहले पढ़ेंगे जब पूजन करने बैठेंगे। गंधोदक और उस दिन की केसर आपके घर में होना चाहिए। एक आपके लिए श्रीफल एक वो बनाना है आपको अपने घर के लिए, वो बताऊंगा आपको। वो आपको धन्य तेरस, जिसको आप तेरस बोलते हैं, आप धनतेरस बोले, मैं उसको धन्य तेरस बोलता हूँ। उस धनतेरस के दिन पूरा का पूरा आपका परिवार उस कलश को यहाँ स्थापित कर ले। फिर उस कलश को आप दिवाली के दिन आपको वापस यहाँ से मंदिर से मिलेगा। उसमें पंचमेवे आप भर लें, पंचमेवे के साथ यहाँ स्थापित भगवान के श्री चरणों में करें। 3 दिन आपकी यहाँ जाप होगी लगातार, धनतेरस, 14 और अमावस्या के दिन। वो प्रातःकालीन जाप आपको करना है यहाँ पे। वो जाप कौन सी होगी? वो 64 रिद्धियाँ से होगी जो आपको बता दी जाएगी। आपको किसी मिथ्यात्व पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कार्य हमने इसलिए किया क्योंकि कुछ लोग ऐसे घोर मिथ्यात्व में पड़ गए हैं। कुछ लोग उस दिन ना जाने कहाँ कहाँ जाके सिंदूर चढ़ाएंगे, लोवान छोड़ेंगे, दीपक जलाएंगे, घी के, तेल के, फलाना ठिकाना, ना जाने किस किस देवी देवताओं की पूजा करेंगे। उन देवी देवताओं को अपने पूर्वजों को चढ़ाने जाएंगे, पूर्वजों के यहाँ श्रीफल फोड़ेंगे, पूर्वजों को दीपक लाएंगे। ये कुछ भी नहीं करिए। ये सब घोर मिथ्यात्व। इनसे करने से कभी भी संसार में उद्धार नहीं होते। आप समीचीन क्रिया को करना। और मेरा आपसे दावा है, जहाँ जहाँ हमने इस क्रिया को कराया है, हर व्यक्ति ने साल भर बाद उसका जो फल पाया है अगली दिवाली पे खुद बताता है। मेरा आपसे फिर कहना है, इस क्रिया को कर लेना। इसमें कोई बोली नहीं है, कोई आपको ये एक विशेष तौर एक बात और कहना चाहता हूं। चूंकि आपकी जैनियों के पास पैसा बहुत होता है, तो पैसा होने के बाद वो दुरुपयोग बहुत करते हैं। आप फटाके फोड़ते हैं। मेरा आपसे विशेष तौर से कहना है, कोई भी जैनी बंधु उस दिन फटाके ना फोड़े। उस दिन से नहीं, पूरे इस 15 दिनों में, कार्तिक में और जिंदगी में ना फोड़े तो बहुत अच्छा है। क्यों? फटाका आपके लिए सबसे ज़्यादा अपशगुन है। सबसे ज़्यादा आपके लिए आपके लक्ष्मी को नुकसान पहुंचाता है। देखना, फटाके में जो बारूद होता है वो बारूद आपके लिए अपशगुन होता है। एक बात याद रखो, जिस घरों में बारूद जलते हैं उस बारूद के कारण उन घरों में अपशगुन पैदा होते हैं। एक बात याद रखो, आप अगर इन अपशगुनों को खुद पैदा करोगे तो एक बात याद रख लेना, आप अपने खुद साल भर को बिगाड़ लोगे। तो मेरा विशेष तौर से कहना है, आप
इस बार संकल्प लेके जाएं कि इस बार हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, किसी प्रकार के बम इत्यादि उपयोग, आकाशवाण बम है, सतरंगी प्रकार के अलग अलग हैं, रेल है, ये सब ना छोड़ें, बच्चों को भी ना दिलाएं। और एक बार बता दूं, मैं खुद इससे प्रभावित रहा हूं, क्योंकि मैंने भी खूब पटाखे फोड़े, लेकिन मुझे समझ में तब आया जब मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ। इसलिए धन का नुकसान है, इससे तन का नुकसान है, सबसे ज़्यादा इससे हिंसा होती है। इस बारूद से होने वाली हिंसा तुम याद रखना कौन सी हिंसा है। जो तुम फटाके फोड़ोगे इस दिवाली पे, तो मात्र फटाके से तुम अपने आप को तो ये मान लोगे कि मैंने बहुत आनंद लिया, लेकिन तुम्हारे द्वारा कितने जीवों की हिंसा तुम्हें पता नहीं है। इस बारूद के कारण बहुत सी चिड़ियाओं के गर्भपात हो जाते हैं। जब धमाके होते हैं ना, तो पेड़ों पे जो बैठी हुई चिड़ियां घोंसलों में होती है रात के में, जब धमाके होते हैं तो उनके अंडे उनके गर्भ से गिर जाते हैं, उनके अंडे वृक्षों से टपक जाते हैं। तुम्हारे कबूतर हुए, कौवे हुए, चिड़िया हुई छोटी छोटी, इनके अंडे जो गिरते हैं, इसके कारण तुम्हारे लिए कई कई जीवन तक गर्भपात होगा, तुम्हारे बच्चे गिरेंगे। याद रखना इस बात को, इस अभिशाप को मत लेना। दूसरी बात, इन फटाकों के कारण होने वाली त्रस हिंसा इतनी भयंकर होती है, छोटे जीव, मक्खी, मच्छर जो आपको दिखाई नहीं देते। दूसरी बात, जो गायें, बैल, घोड़े, गधे, ये सब जो डरते हैं आपके धमाकों से, ये आपके लिए अभिशाप देते हैं एक प्रकार का। तो मेरा आपसे कहना, फटाके नहीं फोड़ना। दूसरी बात, एक अगर गंदी आदत आपके यहाँ पे हो तो उसे छोड़ना, ताश खेलने की। अगर आप किसी प्रकार की ताश, जुआ आप खेलते हो, तो आप जैन शासन को बदनाम कर रहे हैं, आप अपने परिवार को बदनाम कर रहे हैं। आप ये सोच के अगर ताश इत्यादि खेल रहे हो, और ये चिट्ठी मैंने अभी पढ़ी नहीं है, ये तो बाद में पढ़ूंगा, ये ताश मुझे पहले से पता है तुम्हारी आदत, तुम्हारी कुंडली में मैंने कहा था ना, मैंने तुम्हारी कुंडली जानता हूं। देखो, तुम अगर ये ताश और इत्यादि खेल के भाग्य या किस्मत अजमा रहे हो, ये भाग्य अजमा नहीं रहे हो, अपने भाग्य को फोड़ रहे हो, तो अपनी किस्मत को सबसे ज्यादा दुविधा में डाल रहे हो। मैंने पहले भी कहा था, फिर शब्द तुम्हारे सामने कह रहा हूं, भाग्य ढाई अक्षर का शब्द है, नसीब 3 अक्षर का शब्द है, किस्मत 3.5 अक्षर का शब्द है, और इन तीनों को बनाने वाला मेहनत 4 अक्षर का शब्द है। मेहनत भाग्य बनाता है, मेहनत नसीब बनाता है, मेहनत किस्मत बनाता है, और इन 4 अक्षर का शब्द याद रखो, 4 अक्षर शब्द को अपनाओ, मेहनत करो। इन चीज़ों से अगर भाग्य बनने लग जाते, किस्मत बनने लग जाती, तो लोग क्यों मेहनत करते। और आप खुद मेहनती हो, साल भर मेहनती करते हो, और तुम एक रात में जुआ में उड़ा देते हो, तो मेहनत बड़ी है कि तुम्हारी जुआ बड़ा है। याद बरात रखना, भाग्यवान बनो, भाग्य अपने हाथ से लिखना सीखो। एक बात याद रखना, इस बात को बहुत गहराई कह रहा हूं तुमसे, बात मत करो। और वो दिन, जिस दिन भगवान को निर्वाण हो रहा है, जिस दिन भगवान मुक्ति को प्राप्त करे, तुम्हारे शासन, जैन शासन प्रभावित हो रहा है, तुम्हारा जैन शासन की प्रभावना हो रही है, भगवान गौतम स्वामी केवल ज्ञान से लक्ष्मी को प्राप्त कर रहे हैं, और दुर्भाग्य तुम्हारा उस दिन तुम जुआ खेल रहे हो, दुर्भाग्य उस दिन शराब पी रहे हो, दुर्भाग्य उस दिन विशेष तौर से नहीं, अन्य दिनों में तुम करते होगे, लेकिन उस दिन विशेष कह रहा हूं तुमसे, कोई भी ऐसा पाप मत कर देना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। नया साल है तुम्हारा, ये जैनियों का नया साल होता है। एक बात याद रखना, हमारा 1 जनवरी नहीं है, जैन शासन में अगर नया साल है तो भगवान का निर्वाण महोत्सव नया साल है। क्यों अपना पहला साल का पहला दिन खराब कर रहे हो, क्यों अपने साल को बर्बाद करने में लगे हो। मत करो बर्बाद, मत करो अपने साल को खराब। तो विशेष तौर से मेरा कहना है, आज जितने लोग बैठे हैं, अगर तुम भगवान आचार्य भगवान को अपना गुरु मानते हो, तो यहाँ एक साथ मुझे हाथ खड़े करके दिखाओ कि कोई भी जुआ नहीं खेलेगा उस दिन रात में, और आगे अपने परिवार में भी किसी को मजबूर नहीं। पक्का है कि नहीं है? और महिलाओं, तुम्हारा काम है, अगर कोई खेले तो मुझे बताओ। महाराज श्री
महाराज श्री यदि जुआ ना खेलें अपने घर में खिलवा दें तो क्या दिक्कत है? एक बात याद रखो, मैं भाई अब सोनू तुम कह ही रहे हो, अपने घर में खिला के अगर जिस दिन तुम पकड़ा गए ना बाबू, मैंने उन लोगों को देखा है भागते हुए उनके जुलूस जब निकलते हैं ना बाबू, ये तो ठीक है पुलिस के डर से, लेकिन उनका क्या फल होता है फिर? जुए खेलने वाले के फल अब दे पूछना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। जुए खेलने और खिलाने दोनों के फल बता रहा हूँ, क्योंकि अपने यहाँ पाप 3 प्रकार से होता है, कृत से, कारित, अनुमोदना से। स्वयं जुआ खेलना, औरों को खिलवाना और खेलते हुए की मदद कर देना, ये कृत कार्य तीनों हैं। जो लोग जुआ खेलते हैं और जो लोग जुआ खिलवाते हैं, उनसे कभी भी उनके जीवन में आपत्तियों के घर खुद खड़े करते हैं। क्यों? क्योंकि जुआ खेलना खिलवाना क्या है? खेलना और खिलवाना एक बार इतना महान पाप है, ये सप्त व्यसनी पाप है। और जिसके जीवन में सप्त व्यसन प्रवेश कर जाते हैं, उनके जीवनों में सबसे ज़्यादा पतन के गड्ढे आते हैं। जुआ का खेल अगर तुमने देखना हो तो युधिष्ठिर को देख लेना। युधिष्ठिर जैसा, जिसको धर्मराज की उपाधि थी, संसार में धर्मराज की उपाधि किसी के पास नहीं है, जो उपाधि युधिष्ठिर के पास थी। और आपको मैंने 10 लक्षण के अंदर बताया था, जब कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि अर्जुन आखिर इस महाभारत के युद्ध का कारण कौन है? हुआ दुशासन इस महाभारत का कारण नहीं था, दुर्योधन नहीं था, अंधक धृतराष्ट्र नहीं था, इसका नाम कर्ण था, इसका कोई था तो युधिष्ठिर था। युधिष्ठिर अगर उस दिन एक दिन जुआ नहीं खेलता, उस दिन जुआ नहीं खेलता, तो मैं ऐसा मानता हूं ये महाभारत नहीं होती। तुम अपने घर को महाभारत मत बनाओ, मैं तुमसे एक बात चाहता हूं, तुम अपने घर को बना सको तो रामायण बनाओ, महाभारत मत बनाओ अपने घरों में। ये जुआ तुम्हारे घर में महाभारत पैदा कर देगा। और उनके पास तो फिर भी इतनी शक्ति थी कि अपनी द्रौपदी को छुड़ा लाए, तुम अपनी द्रौपदी को ला भी नहीं पाओगे याद रखना मेरी बात। हाँ, हाँ। तुम्हारी द्रौपदी तुम पे केस कर देगी। हाँ, ये बात अच्छी तरह समझने का पुरुषार्थ करना। मत पाप करना, इस पाप का फल अपने आने वाली पीढ़ियों को कलंकित मत करना अपने, क्योंकि युधिष्ठिर आज भी उस कलंक को नहीं धो पाए। मुक्ति को चले गए, मोक्ष चले गए, लेकिन इस कलंक से आज तक नहीं धो पाए। और इस जुए के कारण युधिष्ठिर को झूठ भी बोलना पड़ा। युधिष्ठिर याद है, अश्वत्थामा हतो, ये झूठ का पहली बार किसी को कलंक लगा था युधिष्ठिर को। तो इस जुए से कौन से पाप नहीं होते? झूठ बोलता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, अभ्रम करता है, परिग्रह लाता है, तो इस जुए के सारे पाप हैं। तो मेरा आपसे विशेष तौर से कहना है, तो आप अपनी इस दिवाली को मनाएंगे, इस बार ऐसी दिवाली मनाओ, ऐसी दिवाली मनाओ कि जीवन में तुम्हें लगे कि हाँ, हमने इस बार की जो दिवाली मनाई है, हमारा पूरा जीवन व्यवस्थित हो गया और पूरा साल अच्छा गया हमारा। हम गुरुओं के सानिध्य में मनाएंगे इस बार की दिवाली, क्योंकि तुम्हारे पास गुरु बड़ी दुर्लभता से मिले। तुम्हें 18 साल बाद तुम्हें आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। 18 साल मतलब एक युग 5 साल का होता, मतलब 3 युग बीत गए तुम्हारे। 3 युग बाद तुम्हें कोई गुरु मिले। अपने जैन शासन में एक 5 साल का युग होता है, और अगर तुम करो तो 3 युग बाद तुम्हें मिला है। हाँ, मतलब अगली बार 2 साल वैसे ही बीत जाएंगे, तुम्हें नहीं मिल रहे अब अगले कई युग बीत जाएंगे। इसलिए फिर समझ में आ गई। तो आप मानोगे कहना? तो इस कहने के अनुसार कभी भी आप अब जुआ नहीं खेलना, फटाके नहीं फोड़ना, किसी प्रकार का मिथ्या तो नहीं करना। धनतेरस के दिन अगर तुम धन को विशेष तौर से खरीदते हो ना, तो वो भी तुम्हें बताता हूं। और एक बात याद रखो कि धनतेरस के दिन किसी प्रकार की सोना चांदी खरीदना, ये हमारी सिर्फ भ्रम और अपनी मान्यताओं में है। कोई सोना चांदी खरीदने की कहीं ज़रूरत नहीं है। उस दिन विशेष तौर से अगर आप ऐसा लगता है कि हम चांदी के सिक्के खरीद लाएंगे
उस दिन हम विशेष तौर से सोना खरीद लाएंगे तो हमारी धनतेरस मनाएंगे। वो धनतेरस हमारे लिए धन्य तेरस है। कौन सी तेरस है वो? धन्य तेरस क्यों है मैं बता देता हूं। भगवान महावीर स्वामी ने उस दिन समोसरण को विसर्जित कर दिया था। भगवान महावीर स्वामी की 72 वर्ष उम्र थी जब भगवान महावीर की उम्र में सिर्फ 2 दिन शेष रह गए उनकी आयु के। 13 और 14 अमावस्या की रात को भगवान मुक्ति पा गए। तो 13 की दिन भगवान ने उस दिन समोसरण का विसर्जन मतलब योग निरोध करने के लिए अपने समोसरण को छोड़ दिया था और तिथि शुक्ल ध्यान करने के लिए उद्यमशील हुए थे। हमारे भगवान जब तिथि शुक्ल ज्ञान के लिए उद्यमशील होते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपना ये समोसरण भी विसर्जित हो जाता है और अपने योग निरोध की प्रक्रिया में लग जाते हैं। किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 14 दिन लगे, किसी को 2 दिन लगे हमारे यहाँ। तो भगवान महावीर ने उस दिन योग निरोध किया था समोसरण को छोड़ के। जो ध्यान में बैठे थे उस ध्यान के कारण हम इस ध्यान को धन्य तेरस मानते हैं कि हे प्रभु आप धन्य हैं, आपने इस समोसरण को भी छोड़ दिया। अब आप कोई विकल्प नहीं करेंगे बल्कि अब आप अपने आत्मचिंतन में लग के उस केवल ज्ञान को प्राप्त जो आपने किया उस केवल के बाद आप मुक्ति लक्ष्मी रूपी लक्ष्मी को निकट पाने के लिए आप योग निरोध करना जा रहे हो। समझ रहे हो? तो उस दिन हम किसी प्रकार के भ्रम को ना पालें, उस प्रकार से किसी प्रकार मिथ्यात्व ना पालें। उस दिन हम ये करें, हम उस दिन विशेष तौर से एक दीपक लें और 64 रिद्धियों की जाप शुरू करें। यहाँ पे हम शुरू कराएंगे। कुछ जात आपको घर के लिए बताएंगे कि आपको कौन सी जाप घर में करना है, कौन सी जाप आपको जिनालय में हम यहाँ पे जो समक्ष मुनियों के समक्ष हम करेंगे। उन रिद्धियों की जाप करने के बाद वो दीपक आप घर भी ले जा सकते हैं, घर में भी रख लें, किसी प्रकार निर्माल्य नहीं है, लेकिन वो दीपक आप घर से लाएं और थोड़ा सा घी अपने साथ लाए कि दीपक जलता रहे, वो जलता हुआ दीपक आपके घर तक पहुँचे। शाम की वेला में भी आपको इसी प्रकार से अपने घर में प्रकाशमान बनाना है, इन जिनालयों को प्रकाशित करना है। इन जिनालयों को आपको इस प्रकार से, लेकिन ध्यान इस बात का रखें कि किसी प्रकार का मक्खी मच्छर इत्यादि होते हैं तो दीपक को ढक के रखें। वो जिम्मेदारी आपकी है, वो मेरी नहीं है। मैं आपके पाप में नहीं पड़ूंगा। हाँ, नहीं तो कल से तुम दीपक जला दो और मेरे पे आ जाए कि महाराज जी ने कहा से दिला लिया, तो मैं आपका जिम्मेदार नहीं हूँ। जिम्मेदार आप अपनी लेंगे। मैं सिर्फ आपको संकेत दे रहा हूँ, संकेत के साथ आपको सावधानी भी बता रहा हूँ। हाँ, तो ये आप करेंगे उस दिन। 14 की विशेष 14 होती है क्योंकि उस दिन विशेष मुनि महाराज विशेष प्रतिक्रमण करेंगे पूरे साल भर का। ये वार्षिक प्रतिक्रमण होता है किसी साधु के जीवन में, ये पूरा सालाना एक प्रतिक्रमण होता है साधु का। तो उस दिन आप मुनि महाराज का विशेष उपास होते हैं। जहाँ जहाँ साधुओं ने चातुर्मास स्थापना करी है विशेष तौर से साधु उस दिन उपास रख के उस चातुर्मास की निष्ठापना का उपास करता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप इन उपास को कर सकें तो करना, नहीं तो एकासन जरूर रखना। संध्याकालीन में 4 प्रकार के हाल का त्याग रखना। तो यथाशक्ति जिसकी जैसी शक्ति उस शक्ति का उपयोग करना, क्योंकि पूरे 2.5 दीप में ये चातुर्मास विसर्जन को प्राप्त हो जाएगा। चातुर्मास का विसर्जन होते मुनि महाराज मुक्त हो जाएंगे, भगवान महावीर मुक्त उधर, हम इधर मुक्त, मतलब आपसे हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। ये हमारा बंधन आपसे 13 दिन का बचा है। अब 13 दिन में आपको जो लाभ लेना हो हमसे, उस लाभ को जितना आप ले सके ले लेना। क्योंकि कहते हैं कि हाट उठते उठते जितना ले लो सो, बाजार उठते उठते जो खरीद लो सो खरीद लो, बाकी फिर दुकान आगे बढ़ जाएगी, फिर आप जानो आपका, है ना। ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ और आप इस बात को अपनी दिमाग में लिख लेना। जिस दिन यहाँ से बिहार होगा इस संघ का, उसके बाद आप कई दिनों तक सो नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उस दिन पता पड़ेगा कि आपने क्या खो दिया, आपके पास से क्या चला गया। अभी समझ में नहीं आ रहा आपको? आपको सहज अभी महसूस हो रहा है कि हाँ अभी तो दिवाली है, आपको लग रहा है कि हम विधान भी करा लेंगे, आपको ये भी लग रहा है तो अभी तो अपन कर लेंगे। एक बात रखना, गुरुजी का नेचर मैं जानता हूँ और गुरुजी का बहुत अच्छे से नेचर जानता हूँ। कुछ भी हो, गुरुजी को अगर आगे बढ़ाना हो तो संसार में कोई व्यक्ति उन्हें रोक नहीं सकता और न उन्हें टोक सकता है। उन्हें तो बढ़ाना है सो बढ़ाना है। क्योंकि तुम जानते हो कि गुरुजी
इस दिवाली के दिन, हर दिवाली पे गुरुदेव कहीं ना कहीं अपने संघ को विहार कराना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। तो जितना आपका पुण्य शेष है। अब रही बात महाराज जी, हम विशेष तौर से सफाई में लगे हुए है ना, यहाँ की समाज घर की कोई लीपा में, पोती में, सफाई में ना, कचरे इत्यादि में लगी हुई है। मेरा आपसे कहना है, आगम में कहीं नहीं आया कि तुम लोग इस प्रकार की घरों की सफाई करो। आगम में ये आया है, सफाई करना हो तो अपनी मन की सफाई करो, अपनी कसायों की सफाई करो। ये दिवाली मनाने का मतलब ही होता है कि राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए, जैसे भगवान महावीर ने सब कुछ छोड़ के इस केवल ज्ञान की प्राप्ति करके उस मुक्ति रूपी लक्ष्मी के लिए, योग निरोध का मतलब क्या होता है? योग मतलब अपने मन वचन काया तीनों के योगों का निरोध करते हुए, उन्हें रोकते हुए अपने काय को इतना सूक्ष्म बनाओ कि अंतिम जो चतुर्थ शुक्ल ध्यान है, सूक्ष्म रतिपाती नाम का, उस शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके 85 प्रकृति जो थी उनकी शेष, उन 85 प्रकृति का नाश करके भगवान मुक्ति को प्राप्त कर गए। तो योग निरोध का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घरों की, हमने क्या, हम लोग ऐसे खतरनाक लोग हैं कि हम घर की सफाई में लग गए, हम पौधे लग गए। अरे एक बात फिर कह रहा हूं, क्या 1 महीने बाद तुम घर की सफाई नहीं कर सकते? कि 1 महीने के बाद तुम्हारे यहाँ दिवाली नहीं की लिपा पोती नहीं हो सकती? गुरुजी चले गए, महाराज चलने के बाद आराम से करते रहना, फिर तो फ्री हो है, उसके बाद फ्रीनेस से करते लेना। तो मेरा फिर कहना है सबसे, जो लोग इस बात को समझना चाहते हो कि भैया आप 15 दिन बचे हैं, दिवाली आप फिर मनती रहेंगी, इस समय जो दिवाली है प्रतिदिन की है, जो महाराज हमारे साथ है, गुरु हमारे पास है, इससे बढ़ के कोई दिवाली नहीं होती, इससे बढ़ की। तो अपने अंदर की कसाइयों को थोड़ा सा कम कर लेना, ठीक है? और कोई प्रश्न तो नहीं है तुम्हारे मन में दिवाली को लेके? अब रही बात फटाके की, तो फटाके का एक बात और कह रहा हूं, मेरा विशेष तौर से बहुत बहुत प्रेम भाव से तुमसे कहना है, जो लोग फटाके बेचते हो, थोड़ा सा इस बात पे चिंतन करना कि फटाका बेचना अपने लिए अच्छा व्यापार नहीं है। हम जैनियों के लिए ये व्यापार कतई भी अच्छा नहीं है। हमने जहाँ जहाँ गए उन सबको ये उपदेश दिया कि कृपा करके इन फटाके बेचने से बचो। ये फटाके आपके जीवन में, स्वयं के जीवन में अंधकार लाएंगे, दूसरे के जीवन में अंधकार ला देंगे। इसका कमाया हुआ धन भी अच्छा नहीं होता। तुम भले इन फटाकों से कुछ, क्योंकि फटाके इत्यादि होते हैं, ये बिकते बहुत महंगे, इनसे इनकम आया आपका सोर्स होता है। मैं जानता हूं कि ये छोड़ना बड़ा दुर्लभ और कठिन भी होता है, क्योंकि अब जिसकी आजीविका इससे चलती है उसके लिए कठिन भी होता है। मैं उनके प्रति सिंपैथी रखता हूं, लेकिन मेरा उनसे बहुत प्रेम से कहना है कि इसको शिकायत मत मानो। इसको तुम ये भी मत मानो कि महाराज से हमारी शिकायत कर दी गई, नहीं, कोई शिकायत नहीं है, मेरा आपका हित चाहता हूं। और अगर तुम ये मानते हो कि मेरा गुरु सच्चा है और मेरा गुरु मेरा हित चाहता है, तो फटाके बेचना छोड़ देना, तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं। इन फटाकों के धन अच्छे नहीं होते, कमा भले ही लोगे, लेकिन आगे जाके ये धन आपको बर्बादी के रास्ते पे ले आएगा। मैंने पहले भी कहा था, पुण्य की जड़ पाताल में और पाप का पैसा अस्पताल में। पुण्य की जड़ बनाओ, थोड़े दिन के लिए दुख सुख भोग लो, लेकिन ऐसे धन को मत कमाओ जो तुम्हें गड्ढे में ले जाए। ये पाप का पैसा है। पाप का पैसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप फटाके बेच तो रहे हो, बारूद बेच रहे हो। इस बारूद से कितने लोग अंधे हो जाएंगे, कितने लोग के जीवन नष्ट हो जाते हैं। आप विचार करो, आपकी एक छोटी सी आजीविका कितने लोगों के घर को बर्बाद करने वाली आजीविका है। मैं बता रहा हूं, मैं जब सहारनपुर में और सरदना में था, सरदना में एक फटाके की फैक्ट्री में आग लगी। उस फटाके की फैक्ट्री की जब आग, धुआं देखा हम लोगों ने, इतना खतरनाक था वो कि आसपास के 10 मकान उड़ गए जो उस फैक्ट्री में आग लगी, और कई बच्चे उस जल के मर गए। कई जो उसके श्रमिक थे, कार्यकर्ता थे, सब जिनके किसी का हाथ कटा, किसी की गर्दन फटी, किसी के नाक मुंह फटे। ये आप सोचो तो, अब आप ये कह सकते हो कि महाराज हम नहीं बेचेंगे और कोई बेचेगा, हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन नहीं, कोई पाप करे सो करे, हम ना करें। और मेरा आपसे कहना है, इसके अपोज में
आप कोई अच्छा सा कर लें दिवाली के दिन, आप इस दिवाली पे कोई अच्छा बिजनेस शुरू कर लें, कोई ऐसा अहिंसक बिजनेस कर लें। और मेरा जैन समाज से एक विशेष तौर से कहना है, जो बंधु इसको बदले तो तुम उसका सपोर्ट जरूर करना, उसके लिए जरूर उसकी सहायता करना। मान लो वो फटाके का बिजनेस छोड़ के खाते भाई का बिजनेस करता तो तुम सब उससे खाते भाई खरीदना। मान लो वो फटाके का बिजनेस छोड़ के अगर मिठाइयों का बिजनेस करता है तो उससे मिठाई तुम सब लेना, जैनी लोग। ये आप अपने साधर्मी को उठाना, और ये बहुत जरूरी हो चुका है। अगर तुम अपने साधर्मी से साधर्मीपना नहीं समझोगे तो ये ट्रेड में आ चुका है। हर व्यक्ति अपने साधर्मी को उठाने लगा है, हर समाज अपनी समाज को उठाने में लगी है, लेकिन जैन समाज अपनी समाज को नहीं उठाती। ये सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगता है। जब से खेद का विषय है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, चिंतन करो। हर व्यक्ति, हर समाज अपनी समाज को उठाने में लगी है, एक दूसरे की मदद करने में लगी। बिजनेस में वो अपनी समाज से बिजनेस करने लगी। ये आप इसको अन्यथा मत लेना, ये तुम्हारे यहाँ भी शुरू हो चुका है। इस बात को देख लेना, मैं फिर कह रहा हूँ। तो चिंतन विचारशील बनो, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा इस और आओ, अपने साधर्मियों को उठाने का चिंतन करो। वहीं से सामान लो, महंगा दे सो लो, मत जाओ सस्ते की ओर। ठीक है, 2 रुपये अपना साधर्मी तो कमा रहा है, ले लो, कोई बात नहीं भाई, तू ले ले, लेकिन हम लेंगे तुझसे ही। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक ये एकता नहीं बनाओगे तुम्हारा अस्तित्व मिटा लोगे। अगर एकता नहीं बनी तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएंगे। बिना एकता के, एकता बना के रखो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के काम आना सीखना लग जाओगे तो आपकी इस एकता को, अखंडता को देख के कोई इसे नष्ट नहीं कर सकता। मैंने कहीं एक पहले बहुत उदाहरण छोटा सा पढ़ा था। एक पिता जब मृत्यु की गोद में जा रहा था, कि अब उसे लग रहा था, तो उसके 5 पुत्र थे। ये कहानी तुमने बहुत छोटे में मैंने पढ़ी थी, कहानी आपने भी पढ़ी होगी। ये कहानी एक स्कूल के अंदर एक चैप्टर था, ये एकता क्या चीज होती है। जब पिता अपने 5 पुत्र थे उस पिता के, उन 5 पुत्रों को अपने पास एकत्रित करता है, क्योंकि पिता अंतिम समय में था। तो पिता उन 5 को एक एक लकड़ी देता है कि बेटा एक एक लकड़ी लो, वो कहता है तोड़ो, तो यूं तोड़ देते हैं। और फिर वो पिता उन 5 को एक 5 लकड़ी का एक गट्ठा देता है कि बेटा इस लकड़ी को तोड़ो, तो 5 ही ताकत लगाते, 5 से नहीं टूटती। तो पिता कहता है बेटा मेरा अंतिम शिक्षा तुम्हें देके जा रहा हूं, इस संसार से जाने से पहले अंतिम शिक्षा तुम्हारे लिए दे रहा हूं कि संसार में तुम जब तक जीवित रह पाओगे, संसार में तब तक सुखी रह पाओगे जब तक तुम एक हो, तुम्हारा परिवार एक है। अगर तुम 5 इस लकड़ी के भांति, एक गट्ठे के भांति रहोगे तो संसार में तुम्हारे लिए कोई भी तुम्हारा नष्ट नहीं कर सकता, तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। और तुम 5 ही अगर अलग अलग बिखर गए तो याद रखना, तुम 5 के 5 ही कोई भी तुम्हें तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर देगा, जब तक हम एक है। लेकिन दुख तो तब होता है जब हम में से ही अलग अलग हो जाते हैं। हमें कौन काट सकता है, हमें कौन अलग कर सकता है, कौन हमारे लिए दुखदाई होते हैं? हम स्वयं अपने आप के दुखदाई होते हैं। लकड़ी के साथ बुरा नहीं होता, वृक्ष के साथ बुरा नहीं होता जो कुल्हाड़ी में उसका हत्था नहीं होता। लकड़ी के साथ बुरा नहीं होता जो कुल्हाड़ी में उसका सगा नहीं होता। जो उसका सगा होता है ना, वो इसे काटता है, याद रखना। याद है, कुल्हाड़ी की ताकत नहीं है, कुल्हाड़ी को काटता है उसका लकड़ी का हत्था। कुल्हाड़ी के पीछे जब वो लकड़ी का हत्था बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? बेद, सहारा। उस पेड़ को काटता कौन है? खुद लकड़ी का अंश, खुद लकड़ी का वंश। अपने वंश वाला ही अपने वंश को नष्ट करता है। मैं तुमसे फिर कहता हूं, अपनी एकता के, अखंडता को समझने का पुरुषार्थ करना। संसार में जब तक तुम्हारी समाज एक रहेगी तब तक संसार में तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता।
जिस क्षण तुम बिखर गए, तुम बिछड़ जाओगे, तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखना। तो आज अपनी आपकी एक जीवन में एक चीज शिक्षा दे रहा हूं आपको कि आने वाले सारे समय को समझो, आने वाले समय के अनुसार अपने आप को ढालना सीखो, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत दुखदाई उत्पन्न करने, बहुत दुखदाई होने वाला है। और लिख लेना है मेरी इस बात को, आपको नहीं समझ में आ रही हो तो, है ना। तो घटना प्रदुमनचारी से शुरू करना थी मुझे, फिर भी दिवाली आपको समझ में आ गई, आपको समझ में आ गया क्या साफ सफाई करना है। एक लाइन में आपको ये समझा दे रहा हूँ, इस दिवाली पे हमें अपने अंदर की सफाई को करना है, हमारे कसाइयों को साफ करना है, हमारे अंदर रहे पापों को, व्यसनों को साफ करना है। इस दिवाली पे किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है, किसी प्रकार के फटाके नहीं फोड़ना है। हमें अगर करना ही है इस दिवाली पे तो हम कोई विशेष करेंगे जो हमारे गुरुदेव की भावना रहती है। हम किसी गरीब आदमी की मदद करेंगे, जो फटाके में पैसे गुजारते थे उनका हम किसी अच्छे लोग के लिए खर्च करेंगे। मेरा तुमसे कहना है इस दिवाली को ऐसी अनोखी दिवाली बना दो, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा गरीब मिल जाए जिसके घर में दीपक भी ना जलता हो, तो इन फटाकों के पैसे से उस पैसे को उस गरीब के लिए दे देना कि जा मैं 500 रुपए के फटाके फोड़ता हूँ, जो तू 500 रुपए से अपने घर का उजाला कर ले और ले जा 500 रुपए और खा ले और पी ले और अच्छे से दिवाली मना ले। वो तुम्हें जो दुआएं देगा वो तुम्हारे साल भर के लिए इतनी गहरी होंगी, उन दुआओं को समझना। क्या करना है इन दिवाली के फटाकों का, कितने फोड़ते हो, कितने के आते होंगे फटाके, कभी कितने के आते होंगे जरा बताना। 500 रुपए का तो एक फटाका आता है बाबू। हाँ, कितने के आते होंगे? 5000 से नीचे तो नहीं आते होंगे? 5000 से नीचे कोई फटाका नहीं आता ना। हाँ, पूरे फटाके का जब पूरा बक्सा लाते हो तुम, तो जब तुम लेके आते हो, मान लो जब जिससे तुम वो उड़ते हैं, जो रंग बिरंगे तुम्हारे जब सितारे फोड़ते हैं, कितने का आता है वो पैकेट? आतिशबाजी होती है ना, 1000 रुपए से कम का तो नहीं होगा। हाँ, है ना। अब वो जो तुम बड़े बड़े धमाके वाले लाते हो, सुतली बम बोलते हो जिनको रस्सी बम बोलते हो, उधर सुतली बोलते हो, तुम रस्सी बोलते हो। अब वो पैकेट कितने का आता है? 200-500 रुपए से नीचे का नहीं आता ना वो। मतलब एक बम 20 रुपए या 10 रुपए से कम का नहीं आता। 50 रुपए का तो 10 का पैकेट 500 का हो गया। अब ऐसे तुम 5 पैकेट लेके आए तो 2500 तो वही हो गए, फुलझड़े आ गई। तो ये कुल मिला के पूरे अगर इसका अगर निकालोगे तो 5000 10,000 रुपए से नीचे के कोई नहीं फूटते। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी शादियों में 3 करोड़ रुपए के फटाके आए थे। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा, बता रहा हूँ। हाँ हाँ, रियल बता रहा हूँ। हाँ हाँ, 3 करोड़ के क्या ट्रक भर भर के आए थे उनके यहाँ शादी में। लेकिन मानता हूँ उनकी गुरु भक्ति को हुआ यूँ, क्योंकि जितने बड़े आदमी होते हैं उतने ज़्यादा उनको शौक होते हैं दिखावा भी करना। और उनके यहाँ जब शादी की बात आई तो भाई उनके फटाके मंगवा लिए, फैक्ट्री में ऑर्डर हो गए, वहाँ से ट्रक चल पड़े। इधर किसी को पता पड़ा कि उनके दादाजी को पता पड़ा कि बेटा फटाके मंगवाए हैं, तो उसके दादाजी सीधे मुरी महाराज के पास जी गए और उस समय सुधा सारी के पास गए। सुधा सारी से कहा कि महाराज जी आपके भक्त हैं, जरा आप इनको समझाओ तो, अच्छा लगता है इतने फटाके फोड़ते हैं। महाराज जी ने उन्हें बुलवाया तो महाराज जी ने कहा कि हमने सुना है कि तुम लोग शादी कर रहे हो और ये फटाके फोड़ रहे हो। तो महाराज जी अब श्रावक हैं, अब इतना तो कोई बात नहीं महाराज जी, आज इस बार छोड़ दीजिए, जाने दीजिए ना महाराज जी, फोड़ लेने दीजिए महाराज जी, बच्चों का है। महाराज जी का देखो अगर तुमने फटाके फोड़े, और उनके दादाजी ने स्पष्ट कह दिया था कि महाराज अगर इतने फटाके फूटे तो मैं आज से घर छोड़ दूंगा, मैं घर का ही त्याग कर दूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा और मैं अब किसी आश्रम में रहूंगा या किसी साधु के पास जीवन बिताऊंगा। मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, ये पुण्य की लक्ष्मी है, पाप में कैसे खर्च करने दूं। इतनी बात बोली तो महाराज ने उन्हें समझाया। पहले तो उन्हें महाराज की बात को नकार दिया कि महाराज आप श्रावक हैं, हम लोग का जीवन है महाराज, चलता है, जाने दीजिए। महाराज ने कहा कि दादाजी की बात नहीं मानते और क्या तुम हमें भी नहीं मानते? जब महाराज ने उसे कहा कि एक बात याद रखना, कभी बात नहीं करूंगा मैं तुमसे और आइंदा मेरे पास नहीं आना, तब उनके मन में चोट पहुंची कि दादाजी ने अगर ऐसा कहा है और अगर दादाजी चले गए तो मेरे घर में क्या बचा। 3.5 करोड़ के जो फटाके आ रहे थे उनके यहाँ,
उन्होंने तुरंत कहा कि भैया इन फटाकों को अब हम नहीं चाहिए, तुम पैसा देना चाहे मत देना, लेकिन हमें अब फटाके नहीं चाहिए। और मानता हूँ उसकी गुरु भक्ति को कि महाराज के एक कहने पर 3 करोड़ रुपया पानी में डाल दिया, लेकिन फटाके नहीं फोड़े उसने, फटाके उसने छोड़े ही नहीं। पूरे परिवार को जब बुला के महाराज ने कहा, और उस परिवार ने गरीबों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया कि नहीं, ऐसे पैसों का हम उपयोग करेंगे अच्छे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। तो मेरा तुमसे विशेष तौर से ये कहना है कि इस दिवाली पे उनके घर को उजाला कर दो जिनके घरों में अंधकार छाया है, जो 2 रोटी को तरस रहे हैं। कोरोना का काल चल रहा है, इस कोरोना के काल में कितने परिवार हैं जिन परिवारों में दीपक नहीं जल पा रहे हैं, जिन परिवारों में अच्छे घर भोजन नहीं बन पा रहा, उनके घर में मिठाइयाँ नहीं बैठ रही। तो एक छोटा सा मिठाई का पैकेट उनके घर पहुंचा देना कि हम फटाके नहीं फोड़ेंगे, तुम अपने घर में मिठाई खा लो। चाहे वो मजदूर हो, तुम्हारे घर का वर्कर हो, तुम्हारे घर का कोई भी हो, कर्मचारी हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, तुम्हारा ग्राहक हो। अरे मान लो कि वो ग्राहक है, छोटा सा ग्राहक है, तो उसे अब तुम एहसान मत बताना है देते समय, उसे गिफ्ट के रूप में देंगे, भाई तू मेरे पास साल भर आ रहा था, ले भाई तेरी गिफ्ट। मतलब उसको लगना चाहिए कि आज मेरी दिवाली इन जैन परिवार ने मनवाई। उन्हें लगना चाहिए कि महावीर भगवान निर्वाण गए, उन्हें लगना चाहिए कि भगवान की सच्चे भक्त तो कोई ये हैं। मेरा फिर तुमसे कहना है, विशेष तौर से मान जाना इस बात के कहने को। और मेरा आप सब लोगों से कहना है, जितने भी युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी की आप एक मीटिंग करना कि नहीं, इस बार मुनि महाराज के कहने से हमें कोई, क्योंकि फटाके तो छोड़ते होंगे, छोड़ते युवा छोड़ते हैं यहाँ के युवा लोग नहीं छोड़ते, जुआ खेलते हैं यहाँ के युवा नहीं खेलते, ताश वाश थोड़ा बहुत परिवार से ही, तो वो भी नहीं होना चाहिए। कोई जो खेलते वो नहीं आए यहाँ पर, नहीं, जो फोड़ते वो नहीं आए मर्जी, वो लोग तो आते ही नहीं यहाँ पर, जो नहीं वो आए इसलिए नहीं मानते वो। मैं तुम्हें अपना संदेश वाहक बनाता हूं, तुम मेरा संदेश उन तक पहुंचा देना। हाँ नहीं, मैं पक्का, क्योंकि देखो कोई बात नहीं, वो यहां नहीं आए, मेरा संदेश वहां तक तो जा सकता है तुम्हारे द्वारा, तुम वहां तक पहुंचा देना। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी जैन समाज का युवा इतना निकृष्ट नहीं हुआ कि उसने गुरु की बात भले ही यहाँ नहीं बैठ के सुनी, अगर वहाँ भी सुन लेगा तो वहाँ भी कहना मान लेगा। मैं इतना मानता हूँ कि मैं इतना विश्वास से भरा हुआ हूँ कि इस साहेबपुरा का अभी युवा इतना निकृष्ट नहीं हुआ कि अपने गुरु की बात को काट दे, अपनी गुरु की बात को अवहेलना कर दे। उनके माता पिता तक इस बात के लिए अपनी गुरु की बात मनवा सकते हैं उनसे। तो विशेष तौर से उनसे भी चर्चा करना कि भाई ये बिजनेस, फटाके का बिजनेस अपने लिए ठीक नहीं, फोड़ते हैं, उनसे भी चर्चा करना। हम क्या करेंगे तो उनको बताना कि नहीं, हमारे पास बहुत से ऐसे काम हैं जिन कामों को हम करके अपने आजीविका चला सकते हैं। मैंने बता दिया, चाहे उनके लिए तुम सबको कुछ ना कुछ करना पड़े, कुछ नई पहल करना ही अपने को। अपने को इस नई पहल करते समय हमें एक दूसरे को हाथ आगे बढ़ाना ही है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, और ये पहल साधुओं के रहते रहते ही आपको करना है। क्यों करना है कि हमारे जाए बाद फिर तुम सो जाओगे। और जी एक निवेदन है कि आपके समक्ष एक बैठक जरूर रख ली जाए, ताकि करो, बहुत अच्छे से हल निकल जाएगा इसका, और किस तरीके से उनका कैसे हम व्यवस्था और आगे की करें। हाँ, उनकी मजबूरियां हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि कोई इन काम को करना नहीं चाहता। आजीविका के कारण हर व्यक्ति को ऐसे काम करने पड़ते। तो आप करो बैठक, मैं समझ दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं चाहे 3 दिन प्रवचन नहीं करूंगा, लेकिन 3 दिन तुम्हारी बैठक में शामिल होकर इस काम को निपटाऊंगा। मेरे लिए भगवान महावीर की भावना है, मेरे लिए आचार्य श्री का संदेश नहीं, उन लोगों से। और ये चाहे तो हम गुप्त रूप से करेंगे, हम चाहेंगे उनको अपमानित नहीं होने देंगे। हम नहीं, उनको मैं बोल रहा हूँ, उनको कोई भी अपमानित नहीं होने दूंगा। उन्हें ये भी नहीं होने दूंगा कोई एहसान उनके ऊपर नहीं, सारी जिम्मेदारी मैं आगे लेके बढ़ के उनके लिए करूंगा। मैं आचार्य श्री का वधस्थ हमारे ऊपर है। गुरुदेव की भावना यही है कि हर जैनत्व को, हर अहिंसा को मानने वाले को, हर शाकाहारी का जीवन ऊंचा हो। तो हम चाहेंगे, करेंगे। मैं महाराज से निवेदन करके हम आपके लिए समय देंगे। जी मर्जी, आप इससे क्या करिए। मर्जी, स्थायी हल निकल आएगा। नहीं, स्थायी हल निकालना है हमें। जी मर्जी।
हम उन्हें हर चीज़ के लिए अपन समाज को इसकी प्रेरणा देंगे कि समाज में कोई ऐसा बात होगा तो हम उसके लिए आगे बढ़ाएंगे। जो जो अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता हो, वो चाहता हो कि महाराज मैं आज तक निकृष्ट काम करता आया हूँ, इस काम को छोड़ के मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, तो उसके लिए हर 24 घंटा हमारा दरवाज़ा खुला है, हर वक्त उसके लिए हमारी चिंता है। क्योंकि गुरुदेव का कहना यही है कि अब मंदिरों से हमें ऊपर उठ के भी अब मानवता के ओर भी हमें जाना होगा, मानवताओं को समझने का पुरुषार्थ करना होगा। ये जो हथकरघा है, ये जो पुण्य आए हुए, ये सब क्या है? गुरुदेव का गौशाला है, ये सब मानवता का संदेश तो है। हमें मानव धर्म को समझना होगा, हमें ये सब आगे बढ़ के काम करना है और करेंगे अपन। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, आप लोग तैयारी करें और उन लोग को इस चीज़ की प्रेरणा दें, चाहे तो अकेले मिले, फिर बाकी तो उनका शेष अपना निर्णय। मैं अपनी तरफ से हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। और ये भी है कि इस चीज़ के लिए समाज और समाज के अच्छे लोग आज भी तैयार हैं, जो उनकी हर तरीके से मदद करेंगे, मन से, वचन से, काय से, धन से, सब से उनके लिए एक नया पहल करेंगे। उन्हें क्या आवश्यकता है इस पर अपने विचार करके करेंगे। लेकिन बस ये है कि वो अपने वादे पर डटे रहेंगे तो उनका आनंद उन्हें आएगा। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी हमारी समाज में गरीब तो एक आध ही दो हैं, जैसे आशा है जो खाना बनाती है। आप नाम ना लें, आप मेरा आपसे विशेष तौर से कहना है, आप किसी व्यक्तिगत नाम ना लें, किसी व्यक्ति के परिवार का मुझे नाम ना यहाँ से ना ले, और मदद होना चाहिए। नहीं, आप माइक से ना ले, मुझसे अकेले में बता दे आपको जो भी समस्या है। आप नहीं, हर व्यक्ति के स्वाभिमान को मिटे। मैंने कह दिया ना, हर जैनी का, हर गुरु भक्त का स्वाभिमान में अपना स्वाभिमान मानता हूँ। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है, मैं इस बात को मैं मानता। तो मेरा कहना है आपकी फिक्र अच्छी होगी, आप फिक्रमंद हैं, लेकिन किसी व्यक्तिगत नाम ना लेके हम उनको हेल्प करने के हर प्रकार से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा कहना है कि उन सारे परिवारों को अलग अलग संघ के सामने वो आए, अलग अलग व्यक्तिगत, हाँ। ताकि समाज को किसी को भी ये जानकारी मतलब उनको फील ना हो, और वो व्यवस्थित आप जब कन्विंस करेंगे, संघ उनको कन्विंस करेगा, और जब उनको लगेगा कि हाँ हमारा ये दुष्परिणाम है हमारे व्यापार करने का और वो छोड़ना चाहेंगे, तो समाज तन मन धन से उनकी मदद भी करना चाहेगी और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो निश्चित अलग अलग हम बुलाएंगे तो निश्चित ये चीज़ हम ठीक कर सकते हैं हमारा चीज़ का। तो जो मैं चाहता हूँ कि इस पे अपन थोड़ी सी व्यवस्थित हो जाए और चर्चा इसी प्रकार से हो कि जो जिनका कहना वो मानते हो। मान तो वही लोग, इसमें कुछ ऐसे लोग जिनका कहना जो मानते हो उनको कन्फ्रेंस करते हुए, उनको व्यवस्थित करते हुए इस बात का कि भाई आप महाराज के पास चर्चा कर लो और वो व्यवस्थित हो जाए। मतलब उनके हमको या उनके स्वाभिमान को किसी प्रकार से क्षति ना पहुँचे और जीवन व्यवस्थित हो जाए, ये सब अच्छी चीज़ हो जाए। अपन भगवान महावीर के सही संदेशों को पहुंचाने की एक नए पहल यहाँ से कर सकते हैं, अपना नया काम करने का पुरुषार्थ। इसमें बहुत अच्छा है, आप विचार करो, ये चीज़ आपके जीवन को, हर चीज़ के स्तर को उठाने लगेगी। हम एक गांठ में बन जाएंगे। हाँ, कोई उनके, मैंने कहा ना, कोई व्यक्ति मजबूर बसर जब होता है उस वक्त के हालत मत पूछो, वो काम भी करने पड़ते हैं जिस काम से नफरत होती है। ये याद रखो कि मजबूरी क्या नहीं करवा देती आदमी से, मजबूरी आदमी को हर चीज़ में उतार देती है। तो मजबूर होते हैं वो, तो हम उस चीज़ का सही उनके लिए अपन निर्देश करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, है ना। तो आप लोग अपना मन बना लो, और कुछ तो नहीं है आपके मन में, समझना हो तो आपके लिए। अब कल चारित्र कल चलाऊंगा, आज तो इतना ही रख रहा हूँ। कल का रुक्मणी चारित्र अपन व्यवस्थित करेंगे। लेकिन आपसे मेरा कहना है, दिवाली खूब आएगी, आने वाले खूब त्यौहार आपके जीवन में आएंगे, लेकिन महाराज बार बार नहीं आएंगे। इसलिए फिर कह रहा हूँ, ये सफाइयाँ बाद में कर लेना, गुरुओं का लाभ ले लो। गुरु से बढ़ के कोई दुर्लभ चीज़ संसार में नहीं होती। चलिए एक छोटा सा बन कर रहा हूँ। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। जब जीवन का
मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ हो। मेरे होठों पर अरिहंत हो, कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ। कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ। वासना की राह पे चलता चलता आया हूँ। वासना की राह में चलता चलता आया हूँ। दुख भरी इस यात्रा का, दुख भरी यात्रा का सुखद अंत हो, सुखद अंत हो। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर कामरवंत हो। तन में जब तक श्वास है, मन में एक विश्वास है। तन में जब तक श्वास है, मन में एक विश्वास है। मुक्ति की ही प्यास है, गुरु चरण की आस है। मुक्ति की ही प्यास है, गुरु चरण की आस है। तन अचल और मन अमल हो, तन अचल और मन अमल हो। अब न कोई द्वंद हो, अब न कोई बंद हो। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर कादरवंत हो। धर्म में मेरी प्रीत हो, वेदना में जीत हो। धर्म में मेरी प्रीत हो, वेदना में जीत हो। आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत हो। आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत हो। साधना के नंदन वन में, साधना के जंगल वन में भावना बसंत हो, भावना वसंत हो। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर कामरवंत हो। गुरुदेव का वह पंथ हो, जिन वाणी का वह पंथ हो। चलिए।